वायरल जो बुखार या वायरल की जो तकलीफ है या जो डेंगू है, इसमें व्यक्ति किस प्रकार से खुद को डिफाइन करें कि वो एक सामान्य सर्दी जुकाम से पीड़ित है या फिर डेंगू या किसी और बीमारी से? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर सिंपल जुकाम है, खांसी है, नाक से पानी आ रहा है, नाक बह रहा है, गला दुख रहा है, अगर आपको बुखार नहीं है तो सिंपल जुकाम है। अगर आपका दिल पूरी तरह टूट रहा है, बुखार है आपको, तो फिर जुकाम भी हो सकता है। और बुखार तेज है और शरीर में टूटन ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है, आपको कुछ अजीब सा लग रहा है कि यार बहुत हिम्मत ही नहीं है, तो आपको डेंगू की संभावना भी हो सकती है। दर्शकों नमस्कार, हमारे एशियन टुडे और थार की आवाज़ चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि विदित है, जो अभी अक्टूबर का महीना समापन पर है और जो मौसम है वो कभी सर्द कभी गर्म, और इस मौसम में वायरल मरीजों की जो एक तादाद है वो भी जो चिकित्सक हैं उनके पास बढ़ती जाती है। हमारे पास चूरू शहर के जाने माने चिकित्सक, फिजिशियन, वरिष्ठ डॉक्टर और भर्ती अस्पताल के पूर्व पीएमओ डॉक्टर FH गौरी हैं, जो जिनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये जो वायरल फैलता है, कैसे इस पे बचाव किया जा सकता है, क्या सावधानी बरती जा सकती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत दशहरे की शुभकामनाएं, आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, ये जो मौसम अभी पिछले हफ्ते भर से बना हुआ है, जब हम सुबह उठते हैं हल्की सर्द रहती है, रात को पंखे बंद हो गए हैं, दिन में लोग फिर से पंखा यूज़ करते हैं, गर्मी रहती है, तो ये जो मौसम है, ये इस मौसम में क्या विशेष तौर पर सावधानी बरती जाती है? देखिए, चूरू के लोगों को बहुत से मौसम देखने की आदत रहती है, लेकिन जब बदलता मौसम होता है, और चूरू में स्पेशली जब सर्दी आती है, तो एक विशेष बात ये होती है कि सुबह के टाइम में सर्दी रहती है और रात को दिन छिपने के बाद में सर्दी की मात्रा बढ़ती है और दोपहर को काफ़ी गर्मी सी महसूस करता है, आदमी पंखा भी चला लेता है। इस मौसम में विशेष रूप से बच्चों को, बूढ़ों को और सांस के रोगियों को एक तो निवाया पानी पीना चाहिए। एक सुबह और शाम हल्का सा कड़ा कपड़ा या ऊनी कपड़ा इस्तेमाल करने की आदत थोड़ी सी डालनी चाहिए अगर आपको बाहर निकलना हो तो। और ठंडी चीज़ें और आइसक्रीम वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स, इनको सुबह 9-10 बजे पहले और शाम को 5-6 बजे के बाद इसका इस्तेमाल अब बड़ी एहतियात से करना चाहिए। हो सके तो न करें तो बेहतर है, क्योंकि एक कहावत है कि आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी ज़्यादा प्रभावित करती है। उस समय आदमी के शरीर का रेजिस्टेंस अलग टाइप से मेंटेन होता है। चूरू में सर्दी झटके से आती है और शरीर को 8-10 दिन लगते हैं वातावरण में एडजस्ट होने में, तो वो 2 दिन में जो सर्दी आती है वो 8-10 दिन के एडजस्टमेंट में गड़बड़ा सकता है आदमी का इम्यूनिटी। इसलिए हमें गर्म पानी, निवाए पानी की आदत होनी चाहिए। सुबह उठते ही जो पीते हैं, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। और अगर जुकाम हो तो तुरंत इलाज लें, ताकि 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएं और बात आगे बढ़े ना। डॉक्टर साहब, जो ये मौसम है, इस मौसम में हल्की सी से छींक आ गई हो या थोड़ा सा कोल्ड फीवर हो गया हो, तो एक सामान्य वायरल की तरह वो आता है या फिर एक व्यक्ति के लिए वो 5 से 7 दिन का प्रोसेस होता है उसको ठीक होने में? देखिए, जब तक बुखार नहीं आता है तब तक ज़्यादातर एंटीबायोटिक की बदलते मौसम में आवश्यकता नहीं रहती। एंटी कोल्ड और एंटी एलर्जी दवाई और खान पान से ही आदमी का साधारण बुखार या ये छींक आने वाली समस्या ठीक हो सकती है। जब बुखार का महसूस हो, शरीर का टूटन महसूस हो, उस समय आदमी को जुकाम की दवाइयों के लिए साथ साथ एंटीबायोटिक की भी आवश्यकता हो सकती है या CBC की भी आवश्यकता हो सकती है, खून जांच की आवश्यकता हो सकती है। तो उस टाइम में चिकित्सक से संपर्क कर लिया जाना चाहिए। आजकल वो समय नहीं है कि साधन नहीं है और चिकित्सकों की कमी है। अब चूरू शहर में काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। इसलिए कोताही ना बरतें, क्योंकि आपका वर्किंग डे आपकी फैमिली के लिए आपका इकोनॉमी डे होता है और आपका शरीर आपके लिए सब कुछ है, उसे स्वस्थ रखना अपना दायित्व है। जी, हेल्थ इज वेल्थ, डॉक्टर साहब ने जो एक मूल मंत्र है उस बात को हमारे सामने रखा है। डॉक्टर साहब, आपने जो 2020-21 का जो एक कोविड का दौर है वो देखा था। आज भी लोग जरा सी हेल्थ इश्यू बनता है तो तुरंत आशंकित हो जाते हैं। तो अब मतलब उन जो विपरीत हालातों से और अब जब हम सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसमें मतलब आदमी को जो पैनिक होने की आवश्यकता थोड़ी है। देखिए सर, मैं आपको ये बात बड़े गर्व से कहता हूँ कि मुझे सौभाग्य कहेगी है कि कोविड फर्स्ट, कोविड सेकंड और डेंगू तीनों महामारी में मुझे एज ए प्रशासक और एज ए चिकित्सक के रूप में काम करने का मौका मिला और चूरू की जनता की सेवा करने का मौका मिला।
मैं आज भी इस बात को मेरे जीवन का सबसे अच्छा पीरियड मानता हूँ। हालांकि हम रेस्ट नहीं कर पाते थे, बड़े परेशान थे, लेकिन काम करने का आनंद आया यार। अब जो चीज़ें याद करते हैं, अब जो लोगों के चेहरों पर हमारे प्रति जो भाव देखते हैं, उससे बड़ा आनंद आता है। भगवान की कृपा है, मुझे मौका दिया भगवान ने चूरू की जनता सेवा करने का। और मैं ये पोस्ट कोविड पीरियड में आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को उस टाइम कोविड के दौर से गुजर चुके हैं, उन लोगों को, कुछ लोगों को सांस की बीमारी के अवशेष, कुछ को हार्ट की बीमारी का थोड़ा सा, कुछ किसी को ये जो बार बार शुगर का जो मामला है वो थोड़ा सा पोस्ट कोविड पीरियड में बढ़ा है, उन लोगों को बढ़ा है। तो वो लोगों को थोड़ा एहतियात के रूप में जुकाम लगते ही इलाज लेने की आदत होनी चाहिए, परहेज पूरे रखने चाहिए और चिकित्सक से संपर्क समय पर आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। कोई भी जुकाम 24 घंटे में खतरनाक नहीं होता। अगर आप 2 दिन जुकाम को झेलते हो, उसको खांसी में बदल के चिकित्सक से मिलते हो, तो बहुत सी जांचों की रेवी एंटीबायोटिक की आवश्यकता हो जाती है। और वही कभी निमोनिया बन जाए, डबल निमोनिया बन जाए, तो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए जुकाम को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। जुकाम का प्राथमिक उपचार बचाव है, द्वितीय आपका खान पान है, तीसरा अगर फीवर आता है 24 घंटे में आराम नहीं आए तो चिकित्सीय परामर्श है। ये 3 चीज़ों का मेरे हिसाब से सभी को ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो घर का डॉक्टर बनने के बजाय जो एक अपने नज़दीकी या जो फैमिली डॉक्टर हैं या किसी और मतलब एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है, उनकी सेवा ली जा सके। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि जुकाम 24 घंटे में अगर आपको ठीक नहीं होता, बिगड़ता हुआ लग रहा है, तो चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। चूरू में तो बहुत अच्छी सुविधा है फिलहाल, गाड़ी घोड़ों के भी साधन लोगों के पास उपलब्ध है, टेलीफोन भी है, अपॉइंटमेंट लेके भी मिल सकते हो, हॉस्पिटल भी वर्क अच्छा कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी ठीक है। अभी डॉक्टर साहब आपके यहाँ पर कितना ओपीडी आ रहा है, कितने लोग रोजाना इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं? अभी इन 3-4 दिनों में जुकाम खांसी के रोग बढ़े हैं, लेकिन मैंने अभी कोई सीरियस मरीज देखने का वो नहीं मिला मौका। लोग जागरूक तो हुए, पहले बिगाड़ के आते थे, अब वो वैसी बात नहीं है, तुरंत आते हैं लोग। और जो पहले कभी एक बार ज़्यादा बीमार रह चुका है, वो लोग तो बहुत ही समझदार हुए हैं। मेरे कम से कम मेरे कॉन्टेक्ट के पेशेंट हैं, वो आते हैं, जागरूकता बढ़ी है। आप लोगों के माध्यम में भी उसका बड़ा योगदान है। समय समय पे आप लोग जो लोगों को सूचनाएं देते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भी जो सूचनाएं मिलती है, जो अखबार के माध्यम से भी मिलती है, उसको पढ़ते समझते हैं। कई बार हमसे आप जो सवाल अखबारों में पूछते हैं, उसका काउंटर टेलीफोन पे या खुद आके पूछते हैं वो कि साहब आपने ये बताया था या उस डॉक्टर ने ये कहा था, इसके बारे में आप क्या कह रहे हो। तो ये बहुत सी जागरूकता का यही नमूना है। आदमी समय अभाव के कारण कई बार चाहते हुए भी नहीं दिखा पाता, वो एक अलग बात है, लेकिन जागरूकता भी बढ़ी है। और अब तो मेडिसिन की उपलब्धता भी गरीब लोगों के लिए भी बहुत अच्छी हुई है। सरकार ने, चाहे कोई सी भी सरकार रही हो, इस बारे में लोगों के लिए अच्छा काम किया है। ये वर्तमान सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। आगे भी जो पहले मेडिकल कॉलेज का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसमें दोनों सरकारों ने ये बहुत अच्छा काम किया चूरू के लिए। मैं पर्टिकुलरली किसी के लिए नहीं कहना चाहूँगा, काम अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों को राहत मिली है। और मैं तो एक बार फिर कहूँगा कि चूरू की जनता ने मुझे कोविड में, फर्स्ट में, सेकेंड में और डेंगू में जो मेरा सहयोग किया, उसके लिए मैं बड़ा अभिभूत हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने किसी को कोई काम भी कहा, डोनेशन के लिए भी कहा, सब लोगों ने पूरी की पूरी बात मानी और मैं कुछ कर पाया लोगों के लिए। इसका मुझे बड़ा आनंद भी आता है और मैं लोगों को इस पॉजिटिविटी के लिए शुक्रिया भी अदा करता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ आप लोग स्वस्थ रहें, बीमार न रहें। कोई गरीब है, किसी के पास साधन नहीं है, तो आप मेरे पास भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। जी डॉक्टर साहब, ये जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं या आप कह रहे हैं समाचार पत्र में अक्सर आपकी किसी भी हेल्थ को लेकर कोई बातचीत बताई जाती है, तो एक अधूरा ज्ञान होता है। थोड़ा सा आदमी उसको पढ़ के, सुन के पैनिक हो जाता है कि कहीं मेरे में ये सिम्टम या मैं इस तरह से इस बीमारी से गुजर नहीं रहा हूँ। तो ये इस चीज़ को क्लियर करने के लिए क्या मतलब डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी रहता है? देखिए, ऐसा है, नीम हकीम खतराए जान, नीम हकीम खतराए जान, ये एक कहावत है। पूरा ज्ञान किसी को नहीं होता। इसी प्रकार डॉक्टर के मामले में भी, मेडिसिन के मामले में भी इसीलिए लोग पीड़ित हो जाते हैं कि थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, उससे अनवांटेड चीज़ ले लेते हैं, वांटेड चीज़ नहीं लेते। यहाँ तक कि आजकल हम लोग देखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का ज़माना है, फिजिशियंस जितना बेहतर कर पाते हैं, सिंपल डॉक्टर नहीं कर पाता। लेकिन सिंपल डॉक्टर आपको गाइड बहुत अच्छा कर सकता है कि आपको ये करना चाहिए, इस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसलिए आप किसी भी चिकित्सक से संपर्क में आते हो तो सही जगह आपको भेजा जा सकता है, अगर वो खुद इलाज नहीं करे
तो आपके पास उपलब्ध जो भी चिकित्सक है जो आसपास है, उनकी प्राथमिक सलाह आपको आराम नहीं आने पर, आवश्यकता पर लेनी चाहिए। इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर गौरी, आपने बताया कि जो वायरल के मरीज इस वक्त हफ्ते भर से आ रही हैं, तो एक डेंगू का भी अभी आपने जिक्र किया था। वायरल जो बुखार या वायरल की जो तकलीफ है या जो डेंगू है, इसमें व्यक्ति किस प्रकार से खुद को डिफाइन करें कि वो एक सामान्य सर्दी जुकाम से पीड़ित है या फिर डेंगू या किसी और बीमारी से? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर सिंपल जुकाम है, खांसी है, नाक से पानी आ रहा है, नाक बह रहा है, गला दुख रहा है, अगर आपको बुखार नहीं है तो सिंपल जुकाम है। अगर आपका दिल पूरी तरह टूट रहा है, बुखार है आपको, तो फिर जुकाम भी हो सकता है। और बुखार तेज है और शरीर में टूटन ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है, आपको कुछ अजीब सा लग रहा है कि यार बहुत हिम्मत ही नहीं है, तो आपको डेंगू की संभावना भी हो सकती है। मैंने डेंगू के जितने भी मरीज इस सीज़न में देखे हैं, ज़्यादातर तारानगर दिल्ली की साइड से आए हुए, जो जहाँ पानी इकट्ठा होता है। दिल्ली में बाढ़ आई थी कुछ समय पहले, उधर के और मेरठ के ही लोग थे। चूरू से पर्सनली जो लोग थे वो हो सकता है उनके कांटेक्ट में आने से थोड़ा बहुत फैला हो, लेकिन चूरू में बहुत ज़्यादा नहीं फैला। ये एक विशेष बात रही। लेकिन मेरे पास जो सबसे पहले डेंगू के मरीज आए, वो 4 मरीज तो मेरठ के हैं, वैसे चूरू के रेजिडेंट हैं, लेकिन मेरठ और दिल्ली में उनका बिजनेस है, काम है। वो लोग वहाँ से पीड़ित होने पर आए थे, यहाँ जांच कराने पर उनको डेंगू मिली। तो उसमें हम लोग सीबीसी कराते हैं और प्लेटलेट पर नज़र रखी जाती है। डेंगू का और किसी भी वायरल फीवर का पर्टिकुलर कोई इलाज नहीं होता, स्पेशली उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्लेटलेट पे नज़र रखी जाती है और उसकी बॉडी के अंदर पानी की कमी या किसी चीज़ की कमी हो उसकी पूर्ति की जाती है, कमी नहीं आनी चाहिए। अभी डेंगू इस तरह से तो एक जैसे महामारी, एक बहुत बड़ा जो रोग है अभी उसमें इस तो सीजन में डेंगू का भी और किसी अन्य बीमारी का भी ऐसा रूप देखने को नहीं मिला है। हालांकि डेंगू के मरीज पिछले महीने और महीनों की बजाय बड़े थे और थोड़े ज़्यादा रहे, लेकिन लोकली इस कोई फैलाव वाली बात कह सकें या कोई विकृति वाली बात कह सकें, जिस टाइप की महामारी हमने 2 साल पहले देखी थी वो देखने को नहीं मिली। जी हाँ, डेंगू से भी चूरू शहर काफ़ी पीड़ित रह चुका है। कोविड के बाद में डेंगू ने भी लोगों के पसीने छुटा दिए थे। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक और संदेश हम, हमारे जो दर्शक हैं, आपके भी बहुत सारे जो फॉलोवर हैं, उनके लिए हम एक संदेश जाना चाहेंगे कि अपने खान पान को हम बहुत एक सामान्य तौर पर किस तरह से, ऐसी क्या तरलता मतलब खाने में हम शामिल करें, ऐसी चीज़ें, कोई फल फ्रूट, क्या ऐसी चीज़ हो जिससे कि हमारा जो हेल्थ है वो एकदम स्मूथली चले? देखिए, अगर बुखार होता है, इंटरनल बुखार हमेशा पानी से टूटता है। अगर आप पानी की कमी बुखार में रख देते हैं तो बहुत सी समस्याएं हो जाती है। ठीक, मैं आपको एक बात नेचर की बताना चाहता हूँ। एक नेचुरल बहुत बड़ी चीज़ है। नेचर ने वो सब फ्रूट्स, वो सब सलाद, वो सब सब्जियाँ उस सीज़न में पैदा की है जिस सीज़न में उस आदमी को खानी चाहिए। इस फार्मूले को दिमाग में रखोगे आप, तो कभी भी आपको बार बार नहीं पूछना पड़ेगा मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। जिस प्रकार अंगूर कब पैदा होते हैं, जब आपको अंगूर खाने हो। मतीरे कब पैदा होते हैं, बहुत गर्मी में, और मीठे भी गर्मी में ही होते हैं। अगर आप मतीरे सर्दी में पैदा हो तो वो उसके अनुकूल खाने के लिए नहीं है। तो इसी प्रकार जो फ्रूट्स हैं और जो सलाद हैं, ईश्वर ने ये चीज़ आपको फिट करके दी है। तो इस नेचर का रिस्पेक्ट करना सीखो आप। जो चीज़ नेचुरली आपके अवेलेबल होती है मार्केट में, सीजनल, उस चीज़ का सेवन सलाद के और फ्रूट्स के रूप में अगर आप करते हैं तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। मैं आपको इस ढंग से बता रहा हूँ ये बात को, ताकि आप ये बात हमेशा एक सामान्य तरीके से समझ सको कि आप डॉक्टर के पास लिस्ट और मेनू लेके पहुँच जाओगे, साहब मैं सेब खा लूँ क्या, मैं अंगूर खा लूँ क्या, मैं अनार खा लूँ क्या। तो आप किसी को अब बता दोगे आप अंगूर खा लो, अंगूर तो मिलते ही नहीं। अब अंगूर का सीजन जब आएगा जब बॉडी को आपको अंगूर की ज़रूरत है। जैसे पाइनएप्पल आपको गर्मी में मिलेगा, जिस टाइम में मिलता है उस टाइम पाइनएप्पल खाना चाहिए। उस टाइम आपकी बॉडी को विटामिन सी की ज़रूरत होती है, उस टाइम आपको मिनरल की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ईश्वर ने बड़ा सोच समझ के करा है। साइंटिफिक युग है, इसलिए बार बार मैं ईश्वर का नाम लेता हूँ, तो भी हो सकता है साइंस के लोग ये समझें कि ये तो वो वाली बात हो गई। वो ऐसा नहीं है। नेचर एक चीज़ है, उसको साइंस भी मानता है, और नेचुरल क्या है उसको भी साइंस मानता है। तो अपने को इन चीज़ों का अपने शरीर के अनुरूप ध्यान रखना चाहिए। अब अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो हरी सब्जी ज़्यादा खाओ, सलाद ज़्यादा खाओ। पानी की कमी है तो पानी की, अगर आप 24 घंटे में एक बार भी पेशाब नहीं करो इसका मतलब पानी कम पी रहे हो। सीधी सी बात है। बात ऐसी है, शरीर की डिमांड जो है ना उसको रोकना मत। अगर आपको प्यास लग रही तो आपको पानी पीना चाहिए, वो शरीर ने डिमांड किया है, लेकिन आप उसको अवॉइड कर रहे हो, काम में बिजी हो, चल रहे हो, ये चीज़ें सही नहीं है। बॉडी आपकी उसमें इम्यूनिटी कम होती है और अन्य बीमारी उसमें होने के चांसेस होते हैं। तो मेरा मैसेज सिंपल आज के इंटरव्यू का आपको ये है कि आपको क्या खाना चाहिए, ये अगर आप
कि बीमारी का कोई मेनू नहीं है। अगर आपके कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल आदमी हो, तो आपको नेचुरल जो चीज़ें हैं, जिस सीज़न में जो चीज़ें होती है, उन्हीं फलों का, उन्हीं सलाद का सेवन करना चाहिए। तो दर्शकों, डॉक्टर एफ.एच. गौरी, सीनियर फिजिशियन और पूर्व पीएमओ राजकीय जिला भर्ती अस्पताल, इन्होंने बताया कि जो ऋतु परिवर्तन जिस तरह से एक चक्र बनाया हुआ होता है, उसी प्रकार से हमें हमारे खान पान का भी ध्यान रखना होता है। जो फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, ये जो भी हमारे आसपास का वातावरण है, उसको हमें उसी के अनुसार चलना होता है, न कि हम उन चीज़ों को हमारे अनुसार चलाएं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और डॉक्टर एफ.एच. गौरी हमेशा सर्वसुलभ सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं और इनका सामान्य व्यवहार जो हम सब परिचित हैं, इससे वाकिफ़ हैं। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमने एक छोटा सा इंटरव्यू इनसे किया है ताकि जो लोगों में थोड़ी सी भी अगर कहीं लापरवाही है, वो लापरवाही को हम दूर कर सकें। एसएन टुडे के लिए मैं कुंज बिहारी ब्रिमीवाला।